PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई में सफर करना अब और भी आसान हो जाएगा। शहर में एक नई मेट्रो लाइन गोल्डन लाइन शुरू होने जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होगी। इसका ऐलान खुद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया है, जिससे शहर के लाखों लोगों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दुबई मेट्रो का बड़ा विस्तार हो रहा है। दुबई की सरकार ने नई गोल्ड लाइन मेट्रो लाइन का ऐलान किया है। ये लाइन तकरीबन 42 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 34 अरब दरहम खर्चा होंगे। काम 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये दुबई को और ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें आपको, दुबई मेट्रो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी मेट्रो सिस्टम में से एक है। ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी कि बिना ड्राइवर के चलती है। रेड लाइन और ग्रीन लाइन पहले से चल रही हैं, अब ब्लू लाइन भी बन रही है। गोल्ड लाइन इस सिस्टम को और मजबूत करेगी। ये पुराने इलाकों को नए इलाकों से जोड़ेगी। ट्रैफिक की समस्या कम होगी, लोग आसानी से घूम सकेंगे। गोल्ड लाइन की शुरुआत अल घुबैबा से होगी, जो बुर दुबई में है। ये रेड लाइन के पास चलेगी। दोस्तों, इसी रेड लाइन पे भीड़ कम होगी, फिर ये बिजनेस पे, मैदान, ग्लोबल विलेज और दुबई लैंड की तरफ जाएगी। कुल 15 बड़े इलाके इससे जुड़ेंगे। पुराने दुबई के लोग नए विकास वाले इलाकों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये लाइन दुबई की विकास योजनाओं को सपोर्ट करेगी। शेख मोहम्मद दुबई को विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी देश की प्रगति का प्रतीक है। गोल्ड लाइन इसी सोच का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम जो है कम करेगा, लोगों का समय बचाएगा, पर्यावरण भी साफ रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोग कार की बजाय मेट्रो इस्तेमाल करेंगे। गोल्ड लाइन के बारे में विस्तार से समझे। ये लाइन 42 किलोमीटर लंबी होगी। कुछ हिस्सा ऊंचे पुल पे होगा और कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होगा। कुल मिला के 20 से 25 स्टेशन बन सकते हैं। इसमें इंटरचेंज स्टेशन भी होंगे, जहां दूसरी लाइनों से बदलाव आसान होगा। AECOM जैसी बड़ी कंपनियां इसकी डिजाइन और प्लानिंग में मदद कर रही हैं। RFP यानी प्रस्ताव मांगे गए थे, अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट 34 अरब दरहम का है, जिसमें ट्रेनें, स्टेशन, डिपो, रोड और यूटिलिटी काम शामिल है। दुबई RTA यानी कि रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इसे संभाल रहा है। पहले ब्लू लाइन का काम शुरू हुआ था, जो 30 किलोमीटर है और 2029 तक तैयार होगा। गोल्ड लाइन इसके बाद आएगी, 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य है। दुबई में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है। पुरानी लाइनों पर भीड़ ज्यादा हो गई है। गोल्ड रेड लाइन का बोझ हल्का करेगी। लोग बुर दुबई से सीधे दुबई लैंड जा सकेंगे। ग्लोबल विलेज, मैदान जैसे जगह कनेक्ट होंगे। ये इलाके पहले थोड़े दूर माने जाते थे, अब आसान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गोल्ड लाइन से फायदा कई तरह का होगा। पहले रोज कम्यूट करने वालों को राहत मिलेगी। ऑफिस, शॉपिंग, घर के बीच समय कम लगेगा। छात्र, कामगार, परिवार सबको फायदा। टूरिस्ट भी पूरे दुबई को आराम से देख सकेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। जो इलाके इस लाइन के पास है, वहां घरों को डिमांड बढ़ जाएगी। निवेशक खुश होंगे। दुबई की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2040 तक शहर और बड़ा होगा। मेट्रो विस्तार इसी प्लान का हिस्सा है। शेख मोहम्मद की विजन है कि दुबई स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बने। गोल्ड लाइन इलेक्ट्रिक ट्रेनों से चलेगी। कार्बन कम निकलेगा, हवा साफ रहेगी। ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। अब दुबई मेट्रो के मौजूदा सिस्टम को समझते हैं। रेड लाइन 67 किलोमीटर लंबी है। ये सेंटर पॉइंट से एक्सपो 2020 तक जाती है। ग्रीन लाइन 22 किलोमीटर है। ये एहतिसलात से क्रीक तक। दोनों लाइनें यूनियन और बुर्जुमान पे मिलती हैं। रोजाना 7 से 8 लाख लोग मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम बहुत साफ और समय पे चलता है। गोल्ड लाइन जुड़ेगी पुराने और नए दुबई को। अल घुबैबा से शुरू होकर सतवा बिजनेस पे, फिर मैदान घुड़दौड़ का इलाका है, वहां बड़े इवेंट होते हैं। ग्लोबल विलेज दुनिया का सबसे बड़ा सीजन फेस्टिवल है। दुबई लैंड में थीम पार्क, रेजिडेंशियल एरिया बन रहे हैं। ये सब अब मेट्रो से जुड़ जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा है, लेकिन फायदे भी काफी ज्यादा है। 34 अरब दरहम में ना सिर्फ ट्रैक बल्कि दुनिया जो है आधुनिक स्टेशन, एस्केलेटर, लिफ्ट, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ इसमें देखेगी। ट्रेनें कैपेसिटी वाली होंगी, 1 घंटे में हजारों पैसेंजर ले जा सकेंगे। डिपो बनेगा, जहां ट्रेनें रखी जाएंगी और मेंटेन की जाएंगी। RTA ने पहले ही ब्लू लाइन के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तुर्की और चीन की कंपनियां काम कर रही हैं। गोल्ड लाइन के लिए भी विश्व की टॉप कंपनियां आएंगी। जॉब्स बनेंगी, लोकल बिजनेस को काम मिलेगा, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, गोल्ड लाइन से जुड़े इलाकों में बदलाव आ जाएगा। बुर दुबई का पुराना इलाका नया जीवन पाएगा। वहाँ के लोग बेहतर कनेक्टिविटी से खुश होंगे। बिजनेस बे पहले से बिजी है, अब और ज्यादा लोग हो जाएंगे। मैदान और दुबई लैंड में नई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से विकसित होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को फायदा
फायदा होगा। दुबई सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। NOL कार्ड से आसान यात्रा, ऐप से टाइम टेबल चेक, एयर कंडीशन स्टेशन, सेफ्टी बहुत अच्छी है, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग स्पेस है। गोल्ड लाइन भी इसी स्तर की होगी। 2032 तक पूरा होने के बाद दुबई मेट्रो नेटवर्क बहुत तेज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ब्लू लाइन 2029 में आएगी, गोल्ड लाइन इसके बाद, और फिर लाइनें प्लान में हैं पिंक और पर्पल। कुल नेटवर्क 100 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। शहर का हर कोना कवर होगा। ट्रैफिक जाम दुबई की बड़ी समस्या रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, रोड पे जगह कम है, मेट्रो से लोग कार छोड़ेंगे, जो है पेट्रोल भी बचेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, शहर शांत और साफ रहेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग आसानी से घूमेंगे। शेख मोहम्मद का ऐलान हमेशा बड़ा है, विजनरी होता है। दोस्तों, उन्होंने 2009 में पहली मेट्रो लाइन शुरू की थी। आज लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। गोल्ड लाइन भी उसी तरह सफल होगी, दुबई को और आगे ले जाएगी। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होगा। स्मार्ट सिग्नलिंग, AI मॉनिटरिंग, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, दुबई सस्टेनेबल सिटी बन रहा है। गोल्ड लाइन इसी का हिस्सा है। लोगों के लिए आसान शब्दों में समझे तो गोल्ड लाइन एक नई सुनहरी सड़क की तरह है जो शहर को जोड़ेगी, जैसे बस या टैक्सी, लेकिन बहुत तेज, सस्ती और आरामदायक। रोज का सफर मजेदार बन जाएगा। गोल्ड लाइन के स्टेशनों के आसपास शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, बिल्डिंग्स, ये सब बन जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, युवाओं को जॉब मिलेगी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सर्विस सेक्टर, सब कुछ फायदे में रहेगा। दुबई में एक्सपो, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट होते हैं, इतने लोग आते हैं कि ट्रांसपोर्ट जरूरी है। गोल्ड लाइन भविष्य के लिए तैयार रहेगी। अब सोचिए, एक आदमी जो है, आम आदमी जो होता है, उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। सुबह घर से निकले, मेट्रो पकड़ी, 20 से 30 मिनट में ऑफिस पहुंच गए, शाम को वापस परिवार के साथ ग्लोबल विलेज घूमने गए, सब आसान हो जाएगा। सरकार ने प्लानिंग अच्छी की है, पहले कंसल्टेंसी, फिर डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन, समय पे पूरा होगा। दुबई हमेशा डेडलाइन पूरा करता है। गोल्ड लाइन सिर्फ मेट्रो नहीं, बल्कि दुबई की कहानी का नया चैप्टर है। प्रोग्रेस, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक है। शेख मोहम्मद का विजन सच हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और डिटेल्स आने वाली हैं, जैसे स्टेशन के नाम, एग्जैक्ट रूट, लेकिन अभी इतना पता है कि ये दुबई को बेहतर बनाएगा। दुबई मेट्रो पहले ही कई अवार्ड जीत चुकी है, क्लीन फ्यूचर, ये सब चीजें हैं। गोल्ड लाइन भी उसी कैटेगरी में होती है। कुल मिला के दोस्तों, इस नई लाइन का मुख्य मकसद मौजूदा रेड लाइन पे ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। जो भारतीय या अन्य प्रवासी दुबई में रहते हैं और नौकरी या बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए बहुत मददगार होगा। इससे शहर के नए और पुराने हिस्सों के बीच सफर का समय कम होगा। लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि निवेशकों के लिए अच्छा मौका है। लाइन के पास प्रॉपर्टी खरीदी तो वैल्यू बढ़ेगी, रेट अच्छा मिलेगा, टूरिस्ट गाइड में नई लाइन जुड़ेगी, लोग ज्यादा जगह घूम सकेंगे। कुल मिला के ये ऐलान दुबई के लिए खुशखबरी है। 42 किलोमीटर गोल्ड लाइन, 34 अरब दरहम, 2032 तक 15 इलाके कनेक्ट। शेख मोहम्मद का बड़ा कदम, शहर और चमकेगा। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।